नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। कहानी का टाइटल है अपनी क्षमता पहचानो। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग कहानी होने वाली है। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आम से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह आम तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पे चढ़ता है, बाग का मालिक वहां आ जाता है। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव से बाहर स्थित एक जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था। एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ती है। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा, ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी कैसे बच गई? इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ? जिज्ञासा से वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी तसल्ली से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान लेकर आएगा। इस उम्मीद में वह सोया रहा अपने घर में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार वह थक हार कर अपने घर से बाहर गया। घर के बाहर उसने एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा कहानी सुनाते हुए वह बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उसके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञातवश हम उसे पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की क्षमता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने समक्ष बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अपने आप से अपने करियर, अपने
गोल, अपने परिवार, अपना सब कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए, और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नई स्टोरी के साथ।